बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज है हमारा बीएससी थर्ड सेम ऑर्गेनिक के लिए बच्चों लेक्चर नंबर 7। अभी तक बच्चों हम एल्कोहल में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बच्चों आज हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें बच्चों जो हमने लास्ट टाइम में बच्चों जो रिडक्शन किया था एस्टर का विद मैकेनिज्म जो हमने बच्चों समझा था ट्रिक के साथ, तो उसी कड़ी में बच्चों आज उसका ही एक छोटा सा पार्ट है, तो बच्चों आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा बच्चों मुझे बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ये सब आपके कारण है कि बच्चों हमारी जो फैमिली है कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर बच्चों हमारे 100 मेंबर हो चुके हैं और वॉचिंग टाइम 7000 से ज्यादा मीन्स अभी तक वॉचिंग टाइम आ चुका है, जो पब्लिक मीन्स हम बोल सकते हैं। और ये सब हुआ है बच्चों सिर्फ आपके कारण। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 में अल्कोहल के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आज उसका लास्ट लेक्चर है। तो रिएक्शन होगी यहां पर रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एस्टर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एस्टर को रिड्यूस कराया था सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, उसी तरह आज हम एस्टर को थोड़ा और अलग तरीके से रिड्यूस कराने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। वहां पर हमें मिला था मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा देखिए बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल की यहां पर बात करता हूं तो देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहां पर CH3, तो R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और CH3। ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल है एस्टर का। सब तो नाम होगा मिथाइल प्रोपेनाइड यानी मिथाइल प्रोपेनॉइड। अब बच्चों बात करता हूं मैं इसकी रिडक्शन कराने के तरीके की। या तो हम यहां पर यूज करते हैं कॉपर क्रोमाइड। कॉपर क्रोमाइड का फार्मूला होगा CuO Cr2O4। ये हमारा फार्मूला होगा कॉपर क्रोमाइड का। या तो हम रिडक्शन कराए एस्टर की इसके साथ, तब हमें क्या मिलेगा। यह एक सेकंड मेथड है जहां पर हम एस्टर की रिडक्शन करा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब हम या तो बच्चों कॉपर क्रोमाइड के साथ रिडक्शन कराए या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कराए, हमें यहाँ पर सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। और जो हमारा बॉन्ड ब्रेक होना है वो यहां से होगा, जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन के अंदर देखा भी था। जो हमारा कार्बन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो यहाँ पर ब्रेक होगा। अब इस तरफ हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से जो अल्कोहल बनेगी वो बनेगी CH3 CH2 CH2 OH। यानी हमें पहली अल्कोहल जो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में मिली है वो हमें मिलेगी प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है बच्चों, प्रो सिंगल बॉन्ड है AN और OH ग्रुप के लिए हमारा सुफिक्स होगा OL। इसके अलावा जो यहाँ पर CH3O यानी OR नेगेटिव ग्रुप बचता है, ये भी हमें एक अल्कोहल देगा CH3OH, हमारी बिल्कुल सिंपलेस्ट अल्कोहल मेथेनॉल। अब बात आती है कि ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, तो ये बताएगा इसका मैकेनिज्म। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं, ये रिएक्शन अलग है। जब हम कॉपर क्रोमाइड यहां पर यूज करेंगे तो यहां पर 2 हाइड्रोजन साथ में ऐड होंगे रिएक्शन में, तब जाकर हमारे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और ये है तो हमारी सेकंड रिएक्शन जहां पर हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो कैसे हमारा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होगी। ये बच्चों हमारा हमेशा मेजर बनेगा, यानी मेजर बच्चों हमारा कौन सा बनेगा, एसाइल ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप था बच्चों, एसाइल ग्रुप था। और ये वाला हमारा एल्कोक्सी ग्रुप था, एल्कोक्सी ग्रुप। तो आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब जो हम बात करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म कैसे होगी इस एस्टर के साथ, और कैसे हमें बच्चों 2 प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे। ये मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है
जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था। अगर बच्चों आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी है तो इसके मैकेनिज्म को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक बच्चों हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म के पार्ट के ऊपर। तो आइए बच्चों अब चलते हैं हमारे मैकेनिज्म के पार्ट के ऊपर, कैसे इसका मैकेनिज्म होगा। देखिए बच्चों मैकेनिज्म में बिल्कुल सिंपल थिंग लेके चल रहा हूं बच्चों। मैं इस ग्रुप को आर लेके चल रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों इसको देख लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर बच्चों तो होगा आयनाइजेशन होगी, Li पॉजिटिव बच्चों अलग से निकलेगा। इसके अलावा बच्चों ये होगा हमारे पास AlH4 नेगेटिव, ये यहाँ पर अलग निकलेगा, यानी लिथियम पॉजिटिव आयन एक निकलेगा और एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड या एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज के साथ अलग से निकल जाएगा। अब तो सारी की सारी पिक्चर किसकी है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि रिडक्शन में किसका ऐड करोगे, हाइड्रोजन का। तो सारी की सारी कहानी इसकी होगी और ये इस ग्रुप के ऊपर बच्चों कैसे ऐड होगा, कैसे एल्काइल पर जाएगा और बच्चों कैसे एसाइल ग्रुप पर जाएगा और कैसे एल्कोक्सी पर जाएगा, ये हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म में। तो बच्चों मैं सबसे पहले एस्टर को लिख लेता हूं। देखिए R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये हमारा R डैश। ये सेम हो भी सकते हैं R और R डैश और सेम नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा हम यहाँ पर कौन सी एस्टर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबको पता है ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OR डैश ऐसे कैसे रहेगा। जैसे ये बन जाएगा फिर बच्चों पिक्चर में कौन आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लो H नेगेटिव एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां पर क्या किया बच्चों, मैंने जो AlH4 है इसको मैंने अलग से करके HAlH3 नेगेटिव लिख दिया। जो रिएक्शन होगी हमारी इथर की प्रेजेंस में और यहां पर अब होगा क्या, हमें वो चीज देखनी है। अब तो देखिए ऑक्सीजन के पास पहले से दो लोन पेयर थे, अब पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन गया तो एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए तो यहाँ पर एक लोन पेयर एक्सेस में आ जाएगा और दो लोन पेयर इसके पास पहले से थे। तो ये जो H नेगेटिव है ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। H नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, कार्बन। अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो में मैकेनिज्म किया था बिल्कुल सेम चल रहा है। देखिए बच्चों R है ऐसे कैसे लिख लीजिए, कार्बन है ऐसे कैसे लिख लीजिए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ऐसे कैसे लिखिए। ऑक्सीजन पे क्या है, तीन लोन पेयर है तो तीन के तीन लोन पेयर ऐसे कैसे लिख लीजिए। नेगेटिव चार्ज है, ये OR डैश ऐसे कैसे है। अब यहां पर कौन गया, H नेगेटिव कहां पर जाएगा, कार्बन के पास जाएगा तो ये लीजिए H पॉजिटिव। जैसे ही यहां पर ये हमारा एक इंटरमीडिएट बच्चों फॉर्म होगा, यहां पर ऑक्सीजन दोबारा से डबल बॉन्ड को कहां पर, अपने जो लोन पेयर थे वो बच्चों कहां पे भेजेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। उसी टाइम यहाँ पर जैसे ही बच्चों जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा उसी टाइम ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ये ब्रेक हो जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा OR नेगेटिव, OR डैश यहां से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा R C सिंगल बॉन्ड O और ये है हमारे पास H। यानी बच्चों यहां पर दोबारा से किसकी फॉर्मेशन हुई, एल्डिहाइड की। तो बच्चों उसी तरह एक इंटरेस्टिंग पार्ट आया है, जैसे पिछले वाले रिएक्शन में हमने देखा था कि हमें बनाना तो क्या था, एल्कोहल, लेकिन मैकेनिज्म में जाके क्या पता चला, यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एक बार बच्चों मैं इसको दोबारा बता देता हूं आपको मैकेनिज्म में। R C डबल बॉन्ड O, OR डैश हमारे पास है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होते ही ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर एक्सेस आ जाएगा, टोटल लोन पेयर का नंबर 3 हो जाएगा। कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, पिक्चर में आएगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड। H नेगेटिव है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर तो जैसे ही अटैक करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते ही
जो हमारे लोन पेयर थे वो दोबारा से डबल बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, यानी ऑक्सीजन बच्चों एक बार तो इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर दोबारा से बैक कर देगा वहीं पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये OR डैश का हमारा बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। OR डैश निकलते ही हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बना, एल्डिहाइड बना। तो ये आगे किस तरह से प्रोसेस करेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तब तक बच्चों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैकेनिज्म को एक बार वीडियो को रोक कर इसको तो समझने की कोशिश कीजिए क्या कुछ हमने यहाँ पर किया है। अब तो मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। अब तो जैसे ही ये होगा यहाँ पर वही होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बच्चों दोबारा से कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। देखिए बच्चों पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए फर्स्ट स्टेप में, सब तो थर्ड स्टेप में पहुंचे, दोबारा से इलेक्ट्रॉन लिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और जैसे ही एल्डिहाइड बना तो ऑक्सीजन ने क्या किया, दोबारा से इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन ने क्या बनेगा, RCH सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे लोन पेयर का नंबर हो जाएगा 3। अब दोबारा से पिक्चर में कौन आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा। ये तो वहां पर 3 बचते हैं, एक जा चुका है, तो मैं उसी को लिख रहा हूं हाइड्रोजन। बच्चों बहुत सारे में आपको दोबारा से इसको भी लिख के दिखा देंगे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में जैसे हम यूज करते जा रहे हैं वैसे ही मैं आपको यहाँ पर यूज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोबारा से H नेगेटिव है बच्चों, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, और बच्चों कार्बन कैसा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो दोबारा क्या बनाएगा, RC। तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये आएगा, तो बन जाएगा CH2। उसके बाद है बच्चों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास अभी भी क्या है, एक लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो लास्ट स्टेप होगा उसमें भी पिक्चर के अंदर आएगा H पॉजिटिव आयन आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और ये बच्चों H पॉजिटिव आयन है जो वाटर से हमारा मिलेगा, ये बच्चों अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। बच्चों हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए RCH2, ऑक्सीजन है बच्चों, दो लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा रहते हैं। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, यानी बच्चों इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की। तो इसमें से बच्चों कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, जैसे ये उठाया बच्चों, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या बनाने में मदद करेंगे, एक बॉन्ड बनाने में मदद करेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होगा, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, जो हमें कहां से मिला, एसाइल ग्रुप से मिला, ये हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये थी हमारी रिएक्शन थी, रिडक्शन ऑफ एस्टर, कैसे हमारा एसाइल ग्रुप से मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा और एल्कोक्सी ग्रुप हमारा माइनर प्रोडक्ट देगी। ये हमारा बच्चों कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों इसी वीडियो के साथ हमारे एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मैकेनिज्म बच्चों वैसे का वैसा है जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था, यानी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने किया था। तो बच्चों इस मैकेनिज्म को बच्चों एक बार अपने आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद इसको अपने हाथों से मैकेनिज्म को बच्चों ड्रा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों रिएक्शन आपको याद हो सकती है। मैकेनिज्म को जितना ट्राई करोगे उतना जल्दी आपके दिमाग में बैठेगा, फिट होगा दिमाग के अंदर। और ये वीडियो बच्चों कम से कम आपका काम है, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम 2 बच्चों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर।